माह रमज़ान अल्लाह ताला आप लोग सब लोगों को तौफ़ीक दे, इसमें इसकी रहमतें, इसकी नेमतें, इसकी बरकतें समेटने का मौका दे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं चंद टिप्स एंड ट्रिक की तरफ, जिनको अपनाकर हम अपना बहुत सा टाइम बचा सकते हैं। प्याज हर खाने की ज़रूरत है, हर हंडिया में डलता है प्याज, मोस्टली हड्डियों में डलता है। अगर हम चंद दिनों का प्याज जो है वो काट कर रख लें एज अ एमरजेंसी, कभी जल्दी हो रही होती है अफ्तारी के वक्त या सहरी के वक्त, तो हमारी बहुत सी बचत हो जाएगी। प्याज नॉर्मली जब हम काटते हैं तो हमारे हाथों में स्मेल आना शुरू हो जाती है, लहसुन काटते हुए भी स्मेल आ जाती है। उसका एक बेहतरीन हल ये है कि आलू को काटें और अपने हाथों पर मसल लें। इसका जो आलू का जूस जो होता है ना, वो इसका जो सारी स्मेल जो है वो ख़त्म कर देगा। एक अमेजिंग टिप है। उसके बाद आपने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसमें प्याज को 1 मिनट के लिए आपने हाथ उसका फ्राई करना है। जब उसका जस्ट पानी जो है ना उसका ड्राई हो जाए, उसको फिर ठंडा करें और उसको फ्रिज में किसी भी टाइट बॉक्स में, शॉपर में, पॉलीथीन बैग में डालकर आप उसको सेव कर सकती हैं। अब दूसरी टिप की तरफ चलते हैं। अब इस तरीके से आप जो है पकोड़े तो जान है जी दस्तरखान की इफ्तारी के बाद। आप पकोड़े बनाएं, पकोड़ों में अपनी मर्ज़ी के मसाले डालें। बस एक मेरी मर्ज़ी का, इसके अंदर जो है ना अजवाइन ज़रूर डालिएगा। अजवाइन जो है वो ज़ू हज़म होता है, इससे जो है वो हाजमा दुरुस्त रहता है। और कसूरी मेथी, ये 2 चीज़ें मेरी मर्ज़ी की डालें, बाकी जैसे आप बनाते हैं पकोड़े आप बना लें। अब इसको जो है सारे मसाले मिक्स करें। उसके बाद एक जार लें, जार के अंदर ये डालें, ड्राई शीशे का भी ले लें, प्लास्टिक की ले लें, और उसके ऊपर ये पेपर लगाएं। इससे इसके अंदर हवा नहीं जाएगी और उसको ढकना लगाएं। उसे महीनों आप लोगों का ये सेव हो गया। इसमें सब्जियां डालेंगी वक्त पर और पकोड़े तैयार। टमाटर तो जो है हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हंडी वगैरह के लिए, लेकिन जैसे ही माह रमज़ान आता है इसके रेट तो आसमानों पर चल जाते हैं। समझ नहीं आती ऐसा क्या मसला है। हालांकि इसके मुतबादिल दही होती है, लेकिन टमाटर का हमें जिसे आदत पड़ जाए वो तो सब्ज़ी में टमाटर डालेगा। इसके लिए बेहतर हल ये है कि टमाटर को हल्के थोड़े से पानी के अंदर डाला और उसको जो है स्टिम में रख दिया। स्टिम के बाद उसको ग्राइंड किया, एक टमाटर प्यूरी बन गई। इस प्यूरी को जो है ना आप किसी भी जार में डालकर रख लें, इसके क्यूब्स बनाकर रख लें, फ्रीज़ कर लें। फ्रीज़ कर लेंगे, महीनों चलेगी और आराम से इसको। लेकिन बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस तरह इसे छाना ज़रूर है इसके, ताकि बीज और छिलके अलहदा हो जाएं। जहाँ आप रोल समोसे वगैरह बना कर रखें, वह लाजमी अपने शामी कबाब जो है फ्रिज में बना कर रखें। शामी कबाब अपने तरीके से बनाएं, जो भी बनाना है बस ये काम करिएगा। इसका जो ड्राई जो ग्रीन मसाला है उसको अलहदा चॉप करें, फिर उसका जूस निकाल लेना है अच्छा हाथ से मसल का। और इसके अलावा फिर उसके बाद चिकन, अगर आप चाहते हैं कि आपकी शामी कबाब में रेशा बने, तो आपने चिकन या मीट को अलहदा से चॉपर में डालकर उसका रेशा बनाना है। ये देखिए जी, मैंने शामी बनाई है, उस रेशे की वजह से जो है ना जो मैंने अलहदा से किया था उसमें रेशा बना। अब इस तरह मैं एक पेपर लगाऊंगी, पेपर के ऊपर पेपर लगाऊंगी, इस तरह आपस में चिपकेगी नहीं, और मैं इसको फ्रीज़ कर दूंगी। जब ये ठंडी हो जाएगी इसको मैं अलहदा से बैग में रख दूंगी, आपस में जुड़ेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा किचन में वक्त गुजारने की कोशिश मत करें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपनी इबादत पर दें। ये बहुत नेमतों, रहमतों और बरकतों वाला महीना है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम घर की सफाई और सुथराई की वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह मैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।